नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन अहम खबरों पर आपसे बात करनी है। एक तो जनाब आपने खबर पढ़ ही ली होगी अंसार भाई साहब की, और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ और जियो के हैं, और उन्होंने खबर दी है कि MQM ने भी जनरल बाजवा से रब्ता कायम किया था। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने राब्ता कायम किया था और उनको जवाब ये मिला था, ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कि उनको जवाब ये मिला था कि फिर आप इमरान खान के साथ चले जाएं। इसी तरह MQM ने भी राब्ता किया था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि सर ऑर्डर लगाएं, हमें बताएं हमने क्या करना है, हमारी जमहूरियत सियासत यही है, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो फिर जनरल बाजवा ने उसका क्या जवाब दिया था और इमरान खान ने उससे क्या मतलब लिया था, ये एक तो हमारा मौजू होगा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज साहब वतन वापस आ रहे हैं। 13 दिसंबर तक उन्होंने वापस आना है। उससे पहले राहदारी जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से मना कर दिया। सलमान शहबाज का पॉलिटिकली आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जाहिर है वो किसी पार्टी की क़यादत नहीं कर रहे और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उनका काम नहीं है। लेकिन कोई शख्स लंदन में बैठा सलमान शहबाज के साथ क्या सलूक होता है, क्या सलूक रवा रखा जाता है, गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, कोई शख्स लंदन में बैठा बड़े गौर से देख रहा है और उसके मुताबिक अपनी वापसी का प्लान बना रहा है। तो सलमान शहबाज की वापसी बुनियादी तौर पर एक तरह से पेश खैमा है नवाज शरीफ की वापसी का, और उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो हमें पता ही है। जनवरी तक की तारीख आ रही है नवाज शरीफ की वापसी की। अयाज सादिक साहब ने कहा कि अगले महीने आ रहे हैं, फिर वो मुकर गए, नहीं अगले महीने नहीं आ रहे, पता नहीं ये कब आते हैं। मुझे वैसे फौरी तौर पर आते नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे। तीसरी खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन, जाहिर है काफ लीग छोटी पार्टी है, लेकिन इस वक्त मुल्क की सियासत पर हुकूमत वही कर रही है। पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, फेडरल में भी उन्हीं की वजह से हुकूमत कायम है। ये जो फेडरल की हुकूमत है तो उनका पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो आपस में इख्तलाफात परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हैं के इख्तलाफात हैं, ये गुड कॉप और बैड कॉप खेला गया है, और अगर ये ना खेला जाता तो शायद फेडरल में तो वो हुकूमत में वजारतें शजारतें लेने में कामयाब हो जाते, लेकिन पंजाब की वजारत आला उनको नहीं मिलनी थी। तो ये थोड़ी सी सीटों के साथ 5 सीटें फेडरल में हैं और 10 सीटें पंजाब में हैं, उसकी बेसिस पर इतने अहम पोर्टफोलियोज और इतनी अहम सियासी जिम्मेदारियां उनके पास हैं। अब उसी जिम्मेदारी के ज़ोम पर अब वो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात करवा सकता हूँ, ताकि बाहमी राब्ते बहाल हों और इख्तलाफ की अगर कोई सूरत हाल है तो उसको ख़त्म किया जाए। बिटवीन द लाइन इसका मतलब ये है कि अगर आप हुक्म करेंगे तो परवेज़ इलाही आपके वज़ीर आला मान जाएंगे, लेकिन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला रहने दिया जाए। चौधरी शुजात साहब इस तरह के गेम खेलने में बहुत माहिर हैं। तो लेट्स सी कि अब नून लीग पंजाब में अपनी सियासत को कितना ज़्यादा बर्बाद करने पर तुली हुई है, अब ये इस फैसले पर मुनहसर होगा। लेकिन चौधरी शुजात का कमाल देखिए कि वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ के मालिक बने हुए हैं। तो पहले खबर पे आ जाते हैं अंसार अब्बासी साहब के हवाले से। हमारे यहाँ ये अब जनरल बाजवा चले गए हैं तो इस तरह की बातें निकल रही हैं। बाकी ना उनकी ज़िंदगी में, जब ज़िंदगी में नहीं कह रहा, उनके दौरे इक़्तिदार में तो किसी को जुर्रत नहीं हुई इस तरह की बातें करने की। अब पहले जो खबर आई थी कि जनाब परवेज़ इलाही जो रात को अचानक भाग गए थे, चौधरी शुजात से बगावत करके और इमरान खान से मिले थे, वो बेसिकली जनरल बाजवा को उन्होंने फ़ोन किया था और उसकी बुनियाद पर जनरल बाजवा से जब ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप फिर PTI चले जाएं, ये बेहतर फैसला होगा, तो ये इस तरह का इशारा तो परवेज़ इलाही के लिए बहुत काफ़ी था। तो वो उस इशारे पे गए और आज पंजाब के वज़ीर आला भी बने हैं। वो गलत इशारा नहीं था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वज़ीर आला बने। अब जो अंसार अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया
وہ یہ ہے کہ اب MQM نے بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے بھی جنرل باجوہ کو فون کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا تحریک عدم اعتماد والے دن کہ سر آپ آرڈر لگائیں، ہم نے کیا کرنا۔ یہ جو جماعتیں اتنی بے بس ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ تو صرف اس دن کی خبر آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد والے دن کی، لیکن اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں یقیناً اس طرح کے ٹیلی فونوں پر ہی ہوں گے کہ الیکشن میں کیا ہونا ہے، سینٹ کا الیکشن کس طرح کرنا ہے، کس بل پر کون سا بل پاس کرنا ہے، کون سا بل ریجیکٹ کرنا ہے، چیئرمین سینٹ پہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا، تو یہ تو سارے ہدایات ہی لے رہے ہوں گے، اور ہدایات ظاہر ہے جنرل باجوہ سے لے رہے ہوں گے۔ تو یہ اصل میں یہ اب ہمیں وہ واضح شکل نظر آ رہی ہے جس پہ ہم روٹتے پیٹتے ماتم کرتے رہے کہ گزشتہ نظام جو ہے وہ کس طرح چلتا رہا، جو ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا گیا تھا اس کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر فیصلہ یوں لگ رہا تھا کہ جنرل باجوہ کے فون سے، تائید سے، حمایت سے، مرضی سے ہوتا ہے۔ بڑی بڑی سیاسی قوتیں ہیں، مثلا MQM ایک سیاسی قوت ہے، مسلم لیگ کاف ایک سیاسی قوت ہے، لیکن انہوں نے بھی ہر فیصلہ جنرل صاحب کی مرضی سے کیا ہے، اور جنرل صاحب ظاہر ہے رائے دیتے ہوں گے تو تبھی فون کرتے ہوں گے نا، اس سے پہلے یقیناً بہت سے کام کیے ہوں گے جس پہ ان کو حکم ملا ہوگا تو اس کے مطابق انہوں نے کام ڈیلیور کیا ہوگا۔ یہ کس قدر بے بسی ہے جمہوریت کی اس ملک میں کہ جو عوامی مینڈیٹ والی پارٹی ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ سے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا تابع انسٹیٹیوشن ہے، اس کے سربراہ سے مشورہ کر کے ساری جمہوریت سیاست چلاتی ہے، اور ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ ان کے ووٹر نے جس کام کے لیے انہیں ووٹ دیا ہے اس کی رائے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ تو جمہوریت تو نہ ہوئی نا، یہ جو گزشتہ عمران خان کا دور دیکھا یہ تو ایک ڈرامہ تھا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بنیادی طور پر ایک مارشل لا تھا، مثلا فیسز مختلف تھے، مثلا فیس تھا عمران خان، فیس تھا مسلم لیگ کاف، فیس تھا پرویز الہی، اور باقی بھی پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی، نون لیگ بھی شامل ہوگی، ان کو آپ معاف نہیں کر سکتے۔ وہ سارے جنرل باجوہ سے مشورہ کر کے ان کی تائید سے آگے چل رہے تھے اور ہر معاملے پر۔ تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو یہ بالکل اب اگر سوچیں تو ہائیبرڈ نظام یہی تھا، اور یہی مقصد تھا کہ کچھ لوگوں کو سامنے رکھا جائے اور حکومت جنرل باجوہ صاحب کرے، اور بڑی کامیابی سے کی۔ ابھی چند باتیں سامنے آئی ہیں، اور یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے وقت کیا کیا گیا، الیکشن میں کتنے دنوں پہلے 2018 میں ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا اس کو اتنی سیٹیں دینی ہے، اس کو اتنی سیٹیں دینی، یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ تو بہت بری طرح جمہوریت ہائی جیک رہی ہے، اور پھر عمران خان کا، پھر جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے، یہ بھی جملہ بڑا چل رہا ہے کہ ڈبل گیم کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے انصار بھائی صاحب کے مطابق کہ جنرل باجوہ نے جہاں پرویز الہی کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے PTI کے ساتھ چلے جائیں، وہاں ان کے خیال میں، ان کے اندازے میں انہوں نے مشورہ دیا ساتھ چوہے شجاعت کو کہ آپ الگ رہیں، یعنی چیس کی گیم ہو رہی ہے، اور ادھر کے پتے ادھر، ادھر کے پتے ادھر، ادھر کے مورے ادھر، ادھر کے مورے ادھر کیے جا رہے ہیں، اور کہنے کو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کہنے کو یہاں پہ جو پارلیمانی نظام ہے وہ حکومت کرتا ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ عوام کے نمائندے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر ایک پارلیمان ہے، ایک اسمبلی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا گمان ہے۔ اگر یہ جو انصار بھائی صاحب نے انکشاف کیا ہے اور یہ یقیناً درست ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر فیصلہ جنرل باجوہ کے فون سے ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ کس قسم کی جمہوریت ہوئی، یہ کس قسم کا معاملہ ہوا؟ تو اس پہ مزید مجھے بڑا یقین ہے کہ اس پہ مزید بہت سی چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، اور جیسے جیسے پتہ چلے گا آپ کو، آپ ششدر رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ کس قدر کمپرومائزڈ ہیں، کس قدر کمپرومائزڈ ہیں، اور اس کمپرومائز پر آ کر انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر کتنی بری طرح کمپرومائز کیا۔
दूसरी खबर पे आ जाते हैं। सलमान शहबाज साहब आ रहे हैं, अभी तक सब अच्छा है। 13 दिसंबर को उन्होंने पाकिस्तान तशरीफ लाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि उनको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राहदारी जमानत उन्हें दे दी गई है। और वो खुद साख्ता एग्जाइल में थे, और 4 साल पहले जो हैं जिन मामलात से वो गुजरे, उसके बाद उन्होंने मुल्क से जाना पसंद किया। शरीफ फैमिली में कहा यह जाता है कि देखिए, नवाज शरीफ के बेटे और मरीम नवाज किसी किस्म के जो और कारोबार है वो उससे परहेज़ करते हैं, पॉलिटिकल गिमिक्री से परहेज़ करते हैं। जो मरीम नवाज तो एक पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आई ना, लेकिन जो असल बिजनेसमैन है इस ख़ानदान में, वो सलमान शहबाज साहब हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़हीन आदमी है, शरूड आदमी है, और चीज़ों को समझते हैं। बिजनेस के मामलात जो ख़ानदान के हैं ज़्यादातर वही चलाते हैं, और उनकी वापसी बहरहाल एक अच्छा पेश ख़ैमा साबित होगी। लेकिन उनकी वापसी से हमें जो मैंने शुरू में कहा था, कोई शख्स लंदन में देख रहा है ये सारी कार्रवाई। पाकिस्तान में क्या पता चलता है कि अदालतों ने कहा है कि यहाँ पर इनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन गिरफ्तार हो जाए। यहाँ पर तो वो सूरत हाल रही है कि आपको पता है, एक दफ़ा पुलिस का आईजी अगवा हो गया था, याद है ना आपको? जब मरीम नवाज और कैप्टन सफदर कराची गए थे, होटल पे छापा मार के पुलिस का होटल पे छापा मारा गया, और फिर बाद में पता ये चला जनाब कि पुलिस का आईजी अगवा कर लिया गया। पुलिस ने एहतजाज किया था, सारे सिंध में पुलिस इस्तीफ़े देने लग गई थी। फिर जनरल बाजवा ने खुद फ़ोन किया था। तो यहाँ पे तो पुलिस की इतनी वैल्यू है, तो अगर किसी ने हुक्म कर दिया कि सलमान शहबाज को पकड़ के ले आओ, तो अदालती हुक्म चाहे कुछ भी हो, और कौन सी ज़मानत और कौन सा राहदारी, वो सारा कुछ भी हो, गिरफ्तारी तो उसके बावजूद हो सकती है। ये चीज़ें लंदन में बैठे लोग बड़े गौर से देख रहे हैं, इसलिए कि कुछ अरसे के बाद उन्हें वापस आना है। देर सवेर उसमें हो सकती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो देख रहे हैं कि अगर राहदारी ज़मानत मिल जाती है और अदालतों से फ़ैसला आ जाता है, गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो क्या वाकई इसके ऊपर अमल पैरा हुआ जाता है, या फिर ये जो पंजाब हुकूमत कायम की गई है, इसका मकसद ही यही है कि कोई इंतकामी कार्रवाई की जाए। तो बड़ा अच्छा इंडिकेशन होगा, बड़ा अच्छा लिटमस टेस्ट होगा सलमान शहबाज की वापसी से, और इससे हमें पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में बाकी क़यादत के साथ क्या होता है। मेरे ख्याल में जो पंजाब हुकूमत तब्दील नहीं करने दी जा रही, उसके पीछे नवाज शरीफ की वापसी का भी अमल है, और लेट्स सी क्या होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिरी बात, चौधरी शुजात साहब जनाब अब वो बड़े मसालेहती और मफाहमती कैरेक्टर में आ गए हैं, और उन्होंने पहले आसिफ जरदारी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें गारंटी दी कि हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं होंगे, और उन्होंने इस पर वादा कर लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब पंजाब के फैसले करने के लिए बाइख्तियार हैं, और हमजा शहबाज को अगर वज़ीर आला नहीं बनाया जाता तो जाहिर है किसी और शख्स को बनाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा। तो अब जो चौधरी शुजात साहब परवेज़ इलाही साहब के साथ मुलाकात शहबाज शरीफ की करवाना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी मकासद यही लगते हैं कि वो कैंडिडेट जो परवेज़ इलाही साहब जहां तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला बने हैं, तो बस उनके नाम की भट्टी के नीचे छोटी लाइन में डिग्री तब्दील करनी है, ऊपर वज़ीर आला ही लिखा रहने देना है। लेकिन अगर ऐसा किया गया, और चौधरी शुजात साहब का मतमे नज़र यही होगा कि इस तरह की कोई बात हो जाए, अगर ऐसा किया गया तो यकीन मानिए कि नून लीग को पंजाब में बहुत नुकसान पहुंचेगा। पहले ही उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। मुझे इस सारी हाइब्रिड निज़ाम, उसके बाद जो कुछ हुआ और आज तक की सारी सूरत हाल को देखकर मैं इस नतीजे पे ज़रूर पहुंचा हूँ कि चाहे इमरान खान की हुकूमत है नहीं है, चाहे इमरान खान एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं, कुछ कुव्वतों ने ये फैसला किया है कि जो शरीफ ख़ानदान है उनको उनका ड्यू शेयर पंजाब की क़यादत में नहीं देना, और पंजाब में उनका असर रसूख नहीं होने देना।
تو پھر باقی پاکستان میں ان کا اثر و رسوخ اتنا ہے ہی نہیں، ان کی بنیاد پنجاب ہے۔ یہ اگر یہ اثر و رسوخ سے ختم ہو گیا تو پھر میرے خیال میں پنجاب میں بہت بڑا وائڈ پیدا ہو جائے گا قیادت کا، اور شاید وہی وائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر کبھی پی ٹی آئی فٹ ہو جائے گی، کبھی کاف لیگ فٹ ہو جائے گی، کبھی تحریک لبیک فٹ ہو جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔